आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा मी टू कैंपेन में एक और चेहरे के जुड़ने की। जैसे तनुश्री दत्ता ने 10 साल बाद अपनी जुबान खोली, अपना दर्द बताया, उसी तरह से 19 साल बाद एक महिला लौटी है और उसने आरोप लगाया है बॉलीवुड के संस्कारी बाबूजी पर। जी हाँ, आलोक नाथ संस्कारी बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि जो राइटर, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है विंता नंदा, उन्होंने नाम नहीं लिया, संस्कारी उन्हें बोला है आलोकनाथ को, लेकिन साफ साफ इशारा है कि वो आलोकनाथ को लेकर उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट लिखी है उसमें आलोकनाथ पर उन्होंने दो बार रेप करने का आरोप लगाया है। दरअसल ये जो विंता नंदा थी और वो वाकई सालों तक गायब रही, हाल ही में ट्विटर पे लौटी, फेसबुक पे लौटी और फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, कैसे उन्होंने ब्रेक लिया बॉलीवुड से, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस वक्त, ना उस वक्त सोशल मीडिया थी, ना उस तरह से मीडिया में उनकी कोई परिचय था जो उनको लगता था कि इन आलोकनाथ के खिलाफ जा सके। तो मामला क्या है, पहले उन्होंने बताया कि कैसे वो एक शो प्रोड्यूस कर रही थी तारा नाम से, जिसमें नवनीत निशान हीरोइन हुआ करती थी, लीड एक्ट्रेस। और आपको याद हो अगर 93 से 97 तक ये शो चला था, उसमें आलोकनाथ काम कर रहे थे। तो बता रहे, उन्होंने लिखा है फेसबुक पोस्ट में कि कैसे आलोकनाथ शराब पीकर आए और उनकी जो लीड एक्ट्रेस थी, नाम उन्होंने नवनीत निशान का भी नहीं लिया, उसके ऊपर गिर पड़े और वो नवनीत निशान ने थप्पड़ मार दिया आलोकनाथ के। और उसके बाद आलोकनाथ को तो सेट से बाहर निकाल दिया गया, उस शो से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिन बाद चैनल की तरफ से उनको कहा गया कि वो शो को रिवैम्प करना है, यंगर जनरेशन आनी है, थोड़ा सा गैप देना है शो में कि नई जनरेशन अब काम करेगी। उसके एक दो हफ्ते बाद जैसा कि विंता नंदा ने अपनी फेसबुक पोस्ट पे आरोप लगाया है कि चैनल के सीईओ ने उन्हें बुलाया और उनका वो शो बंद कर दिया गया और उसके बाद उनके जो और भी कुछ शोज़ पे काम चल रहा था वो सब बंद कर दिए गए। उसके बाद मुश्किल में आ गई विंता नंदा, बताती हैं अपना कैसे संघर्ष हुआ। और उसके बाद आलोकनाथ के बारे में वो लिख रही हैं बिना नाम लिए कि कैसे उनका फैमिली ट्रम्प्स थे, यानी वो उनके घर चली जाया करती थी। तो एक दिन जब उनकी पत्नी भी नहीं थी तब भी एक छोटी सी पार्टी रखी गई। उनका आरोप है कि उनकी ड्रिंक में कुछ रात को मिलाया गया जिससे उन्हें लगा कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो पैदल ही बाहर निकली और आधे रास्ते पर एक तरह से बेहोश होते होते चल रही थी, वो कहीं बेहोश ना हो जाए, उन्हें डर था। वो आधे रास्ते पे पहुंची तो आलोकनाथ गाड़ी लेकर पहुंचे और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया, ऑफर किया कि मैं घर छोड़ देता हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और उसके बाद विंता नंदा का आरोप है कि उन्होंने उनके घर पे ले जाकर न केवल रेप किया बल्कि बुरी तरह से बिहेव किया, ब्रूटलाइज्ड कंडीशन में उन्हें छोड़ दिया। ऐसे में उन्होंने फिर दूसरी घटना लिखी है कि काफ़ी दिन बाद जब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था बॉलीवुड में, मैं आपको बता दूं कि वाइट नॉइज़ फिल्म थी, उन्होंने राहुल बोस के साथ बनाई थी और भी कई सीरियल तारा जैसे उन्होंने डायरेक्ट किए, लिखे भी। फिर उसके बाद हुआ ये कि दूसरी बार फिर उन्हें जब काम नहीं मिला तब आलोकनाथ ने उन्हें बुलाया और फिर उनके साथ वही किया। उसके बाद वो ट्रॉमा में चली गई और काफ़ी साल तक बॉलीवुड से दूर रहीं। अब जाके फिर ट्विटर फेसबुक पे 1-2 साल से आई हैं। अब उन्होंने फिर ये पूरी कहानी अपनी लिखी है और बड़ा न, आप उनके फेसबुक पोस्ट पर जाएंगे, उनकी पूरी बात उन्होंने इस तरह से लिखी है कैसे कैसे उनके साथ हुआ और आज वो हिम्मत जुटा पाई हैं 19 साल बाद कि अपनी बात को सामने रख सकें। और ये शायद मी टू कैंपेन का ही एक तरह से प्रभाव है कि लोग और ख़ासतौर पे महिलाएं और ख़ासतौर पे वो सेलिब्रिटी वर्ल्ड की महिलाएं अपनी बात रख रही हैं और ऐसे चेहरों को उजागर कर रही हैं। आलोकनाथ का अब तक कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया, लेकिन एक चैनल पे बातचीत में उन्होंने यही कहा है कि वो जल्द अपनी बात रखेंगे और वो शौक में है। फिलहाल ये थी कहानी मी टू कैंपेन के एक और चेहरे की जिसने 19 साल बाद अपनी जुबान खोली, अपना दर्द बयान किया। अब इस मामले में आगे और कुछ होता है तो आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।